नमस्कार दोस्तों, आज अपन ज्ञात करेंगे लसप और मसप। यानी लसप और मसप। सबसे पहले परिभाषा मसप ज्ञात करते हैं, यानी मैतव समावर्तक, यानी HCF। यानी मसप क्या होता है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाए। जैसे कोई संख्या अपन को 50 और 100 दे दी और अपन को पूछा गया कि इसका मसप क्या होगा, तो मैंने क्या बोला कि बड़ी से बड़ी वह संख्या होनी चाहिए, यानी बड़ा वह गुणनखंड जो इस दोनों को डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा होना चाहिए। तो अपन मन से बता सकते हैं कि 50 संख्या ऐसी है जिसका भाग 50 में भी जाता है और 100 में भी जाता है, तो इसका मसप क्या हो जाएगा 50। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपन मसप और लसप ज्ञात कर सकते हैं। यानी देखो ये मैंने लिखा है कि लसप यानी दी गई संख्याओं का, लसप क्या, छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। यानी एक ऐसी छोटी संख्या जिसमें जो दी गई हमें संख्या है उन उन संख्याओं का भाग उसमें पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे हमें संख्या 10, 20, 30 दे दिए, तो अब इनका लसप यानी तो इनसे तो बड़ी होगी, यानी इन तीनों का भाग जाना चाहिए और वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जिसमें इस तीनों का भाग जाना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे लसप। और मसप यानी जो 10, 20, 30 है, इस तीनों में भाग जाना चाहिए, यानी इनसे छोटी से यानी बड़ी से बड़ी वह संख्या जो इस तीनों में भाग चला जाए, वो कौन सी संख्या है दोस्तों, 10 है। तो ये क्या कहलाएगा मसप। यानी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है तो हमें लसप ज्ञात करना है, और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो हमें मसप ज्ञात करना है। तो देखो एक ही विधि से अपन को पता है कि अपन गुणनखंड करते हैं, जैसे 30 का गुणनखंड करते हैं, अपन को विभाज्यता का नियम, 2 का नियम यानी इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए, 3 का नियम यानी अंकों के योगफल में 3 का भाग जाना चाहिए, 5 का नियम इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। इसे अभाज्य संख्या से अपन भाग देंगे, तो जैसे 30 में देंगे, 2 का दिया 15, फिर 3 का दिया 5, फिर 5 का दिया गया एक बार। इसी प्रकार अपन 45 के टुकड़े करेंगे, तो किसका जाएगा दोस्तों, 2 का तो जाएगा नहीं, किसका जाएगा 3 का जाएगा, यानी 4, 5, 9, 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 45 में भी जाएगा। कितनी बार गया 15 बार। अब किसका जाएगा, फिर 3 का जाएगा, गया 5 बार, फिर जाएगा 5 का, कितनी बार गया 1 बार। इसी प्रकार अपन टुकड़े करेंगे 60 के, 2 का दिया 30, 2 का दिया 15, 3 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1। अब देखो अपन को एक ही विधि से अपन को लसप और मसप ज्ञात करना। क्या करना दोस्तों कि समान अंक के नीचे समान अंक लिखना है इसके गुणनखंड के, और जो अंक समान नहीं आ रहा है उनको बार लिखेंगे अलग। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं 30 के अगर टुकड़े लिखूं तो 30 के देखेंगे क्या आ रहा है, 2 × 3 × 5 आ रहा है, तो मैं इसके नीचे 45 के लिखूंगा, समान अंक के नीचे समान अंक। अब देखो 2 तो इसमें आ ही नहीं रहा, 3 आ रहा है, तो मैं यहाँ डैश बना के 3 × 3 आ रहा है, 3 तो बाहर लिखूंगा, लेकिन 5 तो आ रहा है, तो 5 5 के नीचे × 3 को कहाँ लिख दूंगा मैं, बाहर। इसी प्रकार मैं 60 के लिखूंगा, 60 के लिखूंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा मेरा, 60 के टुकड़े 2 2 के नीचे आ जाएगा, इंटू फिर 2 2 तो यहाँ है नहीं, तो 2 को मैं 3 के भी नीचे ना लिखूंगा, इसके डैश बना के इसको बाहर लिख दूंगा, 3 3 के नीचे आ जाएगा, फिर 5 जो 5 के नीचे आ जाएगा। यानी कुल मिला के हमारा क्या बना, यानी 2 × 3 × 5, और ये तो बना 30 के गुणनखंड। और 45 के क्या बने, इसके नीचे 2 के नीचे 2 नहीं है, डैश × 3 × 5 × 3, जो 3 यहाँ लिख दिया। फिर 60 के लेके जो मैंने समान अंक के नीचे समान 2 2 के नीचे, × 3 3 के नीचे, × 5 5 के नीचे, फिर जो 2 आ रहा है तो यहाँ इंटू करके डैश बना करके 2 को मैं कहाँ लिख दूंगा, बाहर। अब समान अंक है जो मेरा क्या होगा मसप, यानी तीनों में कॉमन आना चाहिए। तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, तो यानी इसको गुणा कर, इससे 3 × यहाँ से बाहर लूंगा मैं 5, यानी 3 × 5 कितना हो गया 15। तो इस 30, 45 और 60 का मसप हो जाएगा 15, और लसप के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक कॉलम से एक एक अंक लेंगे अपन।
तो देखिए अपन कैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये मत्स्य की परिभाषा, जैसे अपन ने 10 और 20 का मत्स्य ज्ञात किया, समान अंक के नीचे समान अंक लिखा देखो दोस्तों यहाँ पर, और 2 बार आ रहा, 2 को बार लिख दिया। अब 2 × 5 समान अंक को गुणा किया तो ये हो गया मत्स्य, और प्रत्येक कॉलम से एक एक अंक लिया, यानी इस कॉलम से 2, इस कॉलम से 5 और इस कॉलम से 2, और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया 20, जो ये क्या हो गया लसप हो गया। और एक साथ अगर टुकड़े अपन करते हैं, एक साथ अगर अपन टुकड़े करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ 20 के टुकड़े, 20 में 60 में भाग दिया, 2 का भाग दिया 10, 2 का दिया 60 में 30, तो यहाँ पर अपन ने अभाज्य गुणनखंड किया तो हमारे पास में 2 × 2 × 3 × 5 आ गया, और जब अपन इनको अपन गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा लसप आ जाएगा। ठीक है, इधर मैंने ये 50 और 100 का ये मसप और ये लसप, यानी इसका भाग इनमें जाना चाहिए और इन दोनों का भाग इसमें जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी संख्या का भाग और ये सबसे छोटी संख्या में भाग। इसी प्रकार मैंने ये जो मैंने लिखा है एक ही विधि से 20 और 60 का गुणनखंड करके इधर मैंने ज्ञात किया मत्सप और इधर ज्ञात किया मैंने लसप। फिर इसी प्रकार से मैंने 50, 100 और 200 के मत्सप और लसप, यानी एक ही विधि से मैंने पहले गुणनखंड किए, फिर समान अंक के नीचे समान अंक लिखा और जो समान अंक नहीं था उसको मैंने बार लिखा, फिर समान अंक को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया मसप, और प्रत्येक कॉलम से एक एक अंक लिया और उसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा आ गया लसप। पर इससे कुछ संबंधित नियम है, यानी जो नियम क्या है, लसप इंटू मसप बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब इनका वेरिएशन करेंगे, यानी समीकरण से अपन अलग अलग जो भी चीज ज्ञात करनी वो ज्ञात कर सकेंगे। लसप ज्ञात करेंगे तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, मसप का ये पहली संख्या ज्ञात करने का, ये सेकंड संख्या ज्ञात करने का। फिर है भिन्नों का मसप, यानी अंशों का मसप बटा हरों का लसप। भिन्नों का लसप बराबर अंशों का लसप बटा हरों का मसप। फिर है अगला दे रखा है सातवां कि एक साथ कोई भी घंटी बजना शुरू हो या एक साथ कोई दौड़ शुरू हो या कोई सिग्नल एक साथ शुरू होते हैं और उनका टाइमिंग अलग अलग होता है कि अलग अलग समय पर बजते हैं, और एक साथ बजे और पुनः एक साथ कब बजेंगे उनके लिए अपन को क्या ज्ञात करना होगा दोस्तों लसप, यानी एक साथ शुरू होकर पुनः एक साथ मिलने के समय ज्ञात करने के लिए लसप है। जैसे घड़ी का अलार्म, सिग्नल या एक साथ दौड़ना। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है कि श्याम इसके ये रास्ता 3 मिनट में पार करता है और राम है जो 5 मिनट में इस चक्कर को पूरा कर लेता। दोनों यहाँ से शुरू करते दौड़ना एक साथ, ये दौड़ते रहते हैं। अब क्या गया है कि ये 3 मिनट में और ये 5 मिनट में, तो ये दोनों पुनः एक साथ कब मिलेंगे, जब एक साथ शुरू किए तो दोबारा एक साथ कब मिलेंगे। तो दोस्तों 3 और 5 का लसप कितना होगा 15, तो यानी 15 मिनट बाद ये दोनों एक साथ मिलेंगे। यानी 3 बजे शुरू हुए थे, एक साथ चलना प्रारंभ दौड़ना शुरू किया था, तो 3:15 पर पुनः एक साथ मिलेंगे। इसी प्रकार अगर धारिता का अपन ज्ञात करें 20 लीटर, 40 लीटर और 45 लीटर के ड्रम में दूध भरा हुआ है, और अगर ऐसा कौन सा माप की धारिता का डब्बा लें जिससे ये 20, 40 और 45 लीटर के माप को बराबर माप सके, तो ऐसे माप ज्ञात करने के लिए अपन को ज्ञात करना पड़ेगा, अपन को मसप। क्या ज्ञात करना होगा दोस्तों, मसप ज्ञात करना होगा। यानी जैसे मेरे पास में 3 लंबाई की, ये अगर मेरे पास में 20 का है, ये मेरे पास 40 की है और ये जो मेरे पास 60 की है। अब मैं कहता हूँ ऐसे कौन सा माप लूं जो इस तीनों लंबाइयों को बराबर, या कपड़ा है जो तीनों को बराबर माप दे, पीछे कपड़ा भी ना बसे। तो इसके लिए मुझे क्या ज्ञात करना होगा, मसप ज्ञात करना होगा। दोस्तों ऐसे कई सारे प्रश्न आते हैं। तो देखो इस 20, 40 और 60 ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो इस तीनों में भाग चला जाए, तो वो कौन सी संख्या होगी, 20 होगी। यानी 20 का ये 2 भागों में बंट जाएगा, यानी 20 यहाँ पर, 20 यहाँ, 20 यानी ये पूरा 20 पूरा एक बार में माप जाएगा, और ये 2 भागों में माप जाएगा, 20 यहाँ तक माप लिया और 20 यहाँ तक माप लिया, और ये 3 भाग में माप जाएगा, यहाँ 20 फिर यहाँ 20 और फिर यहाँ 20, पीछे शेष फल शून्य बस, यानी कुछ भी नहीं बच रहा है। और इनके लसप और मसप के क्वेश्चन है दोस्तों, वो अपन इसके लगभग 20 प्लस क्वेश्चन करेंगे अपन, 20 से अधिक टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वो अपन करेंगे अगले वीडियो में।
एक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने एक ही विधि से लसप और मसप ज्ञात किया है, और इसके नीचे परिभाषा भी लिखी हुई है। आप इसको पढ़िए और अच्छे से समझ लीजिए। यानी कि एक ही विधि के द्वारा लसप और मसप कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत आसान है। समान गुणनखंड कीजिए, फिर समान अंक के नीचे समान अंक लिखिए, और जो समान अंक नहीं है उसको बार मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। फिर समान अंक का गुणा हमारा मसप हो जाएगा, और प्रत्येक कॉलम से एक एक अंक लिया हुए को आपस में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लसप आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियो मैं लसप मसप के 20+ टाइप के क्वेश्चन में अगले वीडियो में कराऊंगा। धन्यवाद।